श्री राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, कामिका एकादशी के नाम से ही आप जान पा रहे होंगे कि कामना को पूरी करने वाली। तो कामिका एकादशी है जो कि देख लिए सावन में जो कि सबसे बड़ा महत्व है, कृष्ण पक्ष और दिन सोमवार, हरिहर की उस दिन यदि आप पूजा करेंगे तो ये सावन के पावन महीने में एकादशी शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, कोई भी एकादशी हो, बहुत ही पावन एकादशी है। क्योंकि इसमें हरिहर की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आप इनकी किस प्रकार पूजा करके आप अपनी सभी देखिए, यदि आप सच्ची श्रद्धा के साथ विष्णु भगवान शिव परिवार का पूजन करेंगे तो इसका चमत्कार आप तुरंत देखेंगे। तो देखिए, पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करेंगे, मंदिर अवश्य जाएंगे क्योंकि उस दिन सावन का सोमवार भी है। मंदिर जाएंगे, पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करेंगे, विधि विधान से बेल पत्र चढ़ाएंगे, थोड़ा सा गंगा जल उस दिन अवश्य चढ़ाएंगे शिव जी पर। कहते हैं शिव जी पर गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसी भी जैसे कुंभ आप गए होंगे, हरिद्वार का गंगा जल है, कहीं का भी गंगा जल से अवश्य शिव जी का अभिषेक कराएंगे, बेल पत्र चढ़ाएंगे, भांग धतूरा चढ़ाएंगे, विधि विधान से शिव जी की पूजा करेंगे। लेकिन याद रहे कि उस दिन चावल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसने एकादशी है। किसी प्रकार के चावल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि देखिए, सोमवार को शिवलिंग पर चावल अर्पित करते हैं तो वो भी नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि एकादशी को चावल वर्जित ही हैं, छूने भी नहीं चाहिए। एकादशी का मतलब है एक दिन पहले से ही नियम का पालन करना चाहिए। एक दिन पहले कम खाना खाएंगे, यानी कि फलाहार, शाम के टाइम आप फलाहार करें तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर खाना खाना चाहते हैं तो हल्का खाना खा के दूसरे दिन आपको व्रत रखना होगा। और जब जिस दिन पारण करते हैं उस दिन आपको चावल से ही व्रत खोलना होगा और शिव जी पर भी चढ़ाने होंगे। तो आप क्या करेंगे, सच्ची श्रद्धा से यदि आप विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में तुरंत चमत्कार देखने शुरू कर देंगे। देखिए, व्रत रखें न रखें, लेकिन शिव जी की और विष्णु की विधि विधान से आप पूजा करेंगे। एकादशी वाले दिन आप तुलसी की पूजा अवश्य करेंगे, लेकिन याद रहे तुलसी तोड़नी नहीं है, तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना है। पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएंगे, कलावा बांधेंगे। बेल वृक्ष के पेड़ में जल चढ़ाएंगे, केले के वृक्ष में आप जल। जब आप शिव मंदिर में पंचामृत से अभिषेक करके घर आएंगे तो उसमें जल थोड़ा सा पात्र में अवश्य लेके आएंगे, लोटे में। आप अपने मुख्य द्वार दाएं बाएं थोड़ा थोड़ा जल डालेंगे और स्वास्तिक बनाएंगे। ध्यान रहे कि स्वास्तिक सीधे होने चाहिए। तो आप देखें जो आपके घर में निगेटिविटी है वो समाप्त होगी और भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। उसके बाद शाम के समय आपको तुलसी में दीप दान करना चाहिए, थोड़ी हल्दी अवश्य डालेंगे। पीपल के वृक्ष में दान करना चाहिए दीप। शिव मंदिर में हो सके तो आपको 5 दीप प्रज्वलित करने चाहिए। उसके बाद आपको केले के वृक्ष, बट वृक्ष पे जितना हो सके उतना आप दीप दान करेंगे, केले का दान करेंगे। आप जितना फल हो सके फलों का दान करेंगे, जितना हो सके भजन कीर्तन करेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करेंगे जिसमें विष्णु भगवान की कृपा होती है। आप शिव पुराण का सावन में पाठ कर सकते हैं। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं तो आप क्या करेंगे, शिव पुराण से चमत्कारी कोई ग्रंथ नहीं है तो सावन में शिव पुराण अवश्य खरीद के लाएं। और उसके बाद हर तो शिव पुराण सावन से आप एक अध्याय हर रोज पढ़ना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि हर समस्या का हल, कहते हैं ना कि एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो इसी प्रकार जो शिव पुराण है उसमें हर समस्या का हल आपको नजर आने लगेंगे। आप गीता का पाठ कर सकते हैं, लेकिन शिव पुराण का पाठ आप अवश्य कीजिए। क्योंकि देखिए, बहुत सी समस्या ऐसी हैं, स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है या हमारी कोई निजी प्रॉब्लम है, तो शिव पुराण में ऐसी कोई समस्या नहीं जो कि उसमें नहीं है, हर प्रकार की समस्या। तो इस बार सावन में शिव पुराण जरूर लेके आएं। आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं, कोई भी पड़ेगा लेकिन उसका फल आपको प्राप्त होगा। आप पंडित जी को दान दे सकते हैं, पैसे दान कर सकते हैं, गरीबों जरूरतमंदों को आप पैसे का दान करें, वस्त्रों का दान करें, फलों का दान करें, अन्न दान करें। देखिए, दान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। देखिए, पैसे देने से लक्ष्मी नहीं जाती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। आप जितना कर सकेंगे उतना ज़रूरतमंदों की मदद करें। गाय को आप
आटा की लोई यानी कि आटा का पेड़ा कभी भूल से भी एकादशी को नहीं खिलाना चाहिए। आप रोटी खिला सकते हैं, लेकिन गाय का उसका आटा का पेड़ा कभी भूल से भी गाय को नहीं खिलाना चाहिए। आप गाय को केले खिलाएंगे, अपनी मनोकामनाएं बोलेंगे, हरि हर का नाम लेंगे, जो गाय के सींग होते उसके बीच में आप हाथ रख के अपनी मनोकामनाएं बोलेंगे, तो आप देखेंगे कि शिव जी आपकी मनोकामना तुरंत पूरी करेंगे। छोटे छोटे उपाय करते रहिए। आप सभी को फिर से कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामना। देखिए, जो इसमें उपाय करेंगे, व्रत करेंगे, वो सभी